अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और इस वीडियो में एफएससी पार्ट 2 चैप्टर 12 का टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। कि कैपेसिटर जो है चार्जेस को स्टोर करता है किस एनर्जी की फॉर्म में, इसको डिस्कस करेंगे और उस एनर्जी का फार्मूला हम डिराइव करेंगे। फिर नेक्स्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, एनर्जी डेंसिटी क्या है। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी क्या है, लास्ट पे शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब कैपेसिटर को डिफाइन कर लेते हैं। कैपेसिटर एक डिवाइस है जो चार्जेस को स्टोर करता है और किस एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में चार्जेस को स्टोर करता है। कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में चार्जेस को स्टोर करता है, हमने इसको भी अंडरस्टैंड करना है। यही क्वेश्चन मेन है इस टॉपिक का। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या है। पोटेंशियल एनर्जी को नाइन्थ में पढ़ चुके हैं। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। यानी अर्थ से कोई ऑब्जेक्ट जितना दूर जाता जाए उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है। तो फिर हम कहेंगे कि ये जो बॉडी ऊपर को जा रही है इसका वर्क डन किस फॉर्म में अपीयर होता जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो यही केस कैपेसिटर के केस में है। कैपेसिटर के केस में ये है, हमने कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर चार्जेस को डिपॉजिट करवाना है, चार्जेस को एज ए अमानत रखना है। जैसे स्टूडेंट्स हम बैंक में अपने पैसों को डिपॉजिट करवाते हैं, अमानत रखते हैं उधर। इधर भी जब चार्जेस को डिपॉजिट करवाएंगे तो हमें वर्क डन तो करना पड़ेगा। वो वर्क डन किस फॉर्म में अपीयर होगा, वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होगा। और जितने चार्जेस ज़्यादा स्टोर करते जाएंगे, प्लेट्स के ऊपर चार्जेस को ज़्यादा स्टोर करवाते जाएंगे, उतनी इन प्लेट्स के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करता जाना है। तो पोटेंशियल का वर्ड इधर भी यूज़ हो रहा है, यानी चार्जेस को ज़्यादा स्टोर करेंगे ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, प्लेट्स के बिटवीन कम स्टोर करेंगे कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो चार्जेस को ज़्यादा स्टोर करते जाएंगे तो वो चार्जेस स्टोर होते जा रहे हैं किस एनर्जी की फॉर्म में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो उसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी उसका फार्मूला इस वीडियो में हमने डिराइव करना है। पहले उसको डिराइव करेंगे, फिर एनर्जी डेंसिटी, फिर उसका फार्मूला बनाएंगे और उसको डिफाइन करेंगे। तो डेरिवेशन स्टार्ट होगी, इधर इनिशियली से डेरिवेशन स्टार्ट होगी। इनिशियली व्हेन कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड देन पोटेंशियल डिफरेंस इज ज़ीरो। जब इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज्ड है, प्लेट्स के ऊपर कोई चार्ज डिपॉजिट नहीं हुआ, फिर पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होगा। इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो व्हेन कनेक्टेड टू बैटरी। जब इसी कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट किया, प्लेट्स के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस वी प्रोड्यूस हो गया। तो ये इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो जब कैपेसिटर अनचार्ज्ड था। जब उसको बैटरी से कनेक्ट किया फिर पोटेंशियल डिफरेंस वी सपोज किया हमने। एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों की एवरेज ले ली। और एवरेज का कॉन्सेप्ट 10th क्लास में मैथ में पढ़ चुके हैं। एवरेज और छोटी क्लासेस में भी एवरेज फाइंड की, जिसे हम उर्दू में औसत कहते हैं। एवरेज के क्वेश्चन कुछ इस तरह होते थे कि सपोज करें कि एक स्टूडेंट 9th क्लास में है और उसके 8 सब्जेक्ट हैं। 8 सब्जेक्ट्स के उसके मार्क्स जो हैं, हमने उनकी एवरेज फाइंड करनी है। तो हम उनका सम करते थे सारे सब्जेक्ट्स के नंबर्स का, और जितने होते थे 8 सब्जेक्ट 8 पे हम डिवाइड कर देते थे, तो वो उन सारे सब्जेक्ट्स की एवरेज निकल आती थी। इसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस की भी एवरेज निकालेंगे, इनिशियल और फाइनल दोनों की। तो एवरेज निकालने के लिए दो हैं, दोनों का सम कर दिया, दो हैं तो दो पे डिवाइड कर दिया, V/2 आ गया। एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस, इसका फार्मूला बन गया V/2, इक्वेशन 1 बना दी। अब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फार्मूला का पता है, V=W/Q होता है। W इधर ही रह गया, Q डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई, W=VQ। इसी फार्मूला से ये वाला फार्मूला बनाया हुआ है। बेसिकली ये वाला फार्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले टॉपिक से आया हुआ है। वर्क डन जो है हमारा किस फॉर्म में अपीयर होगा, कैपेसिटर के केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। और क्यू
चार्ज है वी ए बी एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला इस फार्मूला से देख के बना लिया। वी एवरेज की वैल्यू पुट की, इधर पहुंच गए। फिर Q इसकी वैल्यू पुट की, कैपेसिटेंस वाला फार्मूला यूज़ करके C इज इक्वल टू क्यू वी होता है और Q आ जाएगा सी वी के इक्वल। Q की जगह पे सी वी पुट किया, V/2 एज इट इज़, 1/2 पहले राइट कर दिया। C एक ही है, C दो V हैं, दोनों बेस सेम है, इनकी पावर Z हो जाएंगी, V का स्क्वायर हो गया। तो ये जब कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर हमने चार्जेस को डिपॉजिट करवाया, वो चार्जेस हमने वर्क डन किया उन चार्जेस को डिपॉजिट करवाने के लिए, वो हमारा वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में अपीयर हुआ। उस एनर्जी का फार्मूला हमने डिराइव कर लिया। ये न्यूमेरिकल में भी यूज़ होना है, इसको याद रख लेना है, 1/2 सी वी स्क्वायर। सी कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की, वी पोटेंशियल डिफरेंस है कैपेसिटर की प्लेट्स के बिटवीन। अब नेक्स्ट हम डेरिवेशन करेंगे एनर्जी डेंसिटी को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी को अब हमने डिफाइन करना है। तो हेडिंग है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इस हेडिंग का क्या मीनिंग है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर्ड जो हुई है होती है। अब नेक्स्ट उस एनर्जी का फार्मूला बनाएंगे एनर्जी डेंसिटी का। इसके लिए रिलेशन यूज़ किया है पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, के दो प्लेट्स हैं, इनके दोनों प्लेट्स के ऊपर अपोजिट चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव इसके ऊपर नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। दोनों के बिटवीन डिस्टेंस हमने डी ले लिया, दोनों प्लेट्स के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस वी लिया। फिर v इज इक्वल टू ई डी हमने वो वाला रिलेशन यूज़ कर दिया। नेक्स्ट कैपेसिटेंस का फार्मूला लिखा, और ये फार्मूला प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जब कैपेसिटर की प्लेट्स के बिटवीन मीडियम यूज़ करें, फिर कैपेसिटेंस का फार्मूला ये था, फिर कैपेसिटेंस इंक्रीज़ करती थी। तो ये फार्मूला राइट कर दिया, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी, इक्वेशन 4 बन गई। अब हमने इस इक्वेशन 3 और 4 को इक्वेशन 2 में पुट करना है। v की वैल्यू पुट करनी है और c की वैल्यू पुट करनी है। पुट करते हैं, वैल्यूज़ पुट कर दी, c की और v की वैल्यू, ई स्क्वायर हो जाएगा, उसको बाहर लिख लिया। एक डी स्टूडेंट्स, एक डी से कट हो गया, डी रह गया, ई स्क्वायर बाहर लिख लिया, ए को ब्रैकेट में ले गए। फिर ए डी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड करवा दिया, ये टर्म जो है सेम लिख दी। नेक्स्ट ए डी, एरिया मल्टीप्लाई हाइट या एरिया मल्टीप्लाई डिस्टेंस, ये होता है वॉल्यूम के इक्वल। ठीक है, तो एनर्जी ओवर वॉल्यूम इधर ये बन गया, इधर यही सेम राइट कर दिया। और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को ही आज हम स्टूडेंट्स कहेंगे एनर्जी डेंसिटी। यानी डेंसिटी 9th क्लास में पढ़ी थी, इसकी डिफाइन रो इज इक्वल टू एम ओवर वी। डेंसिटी की डिफाइन में ओवर में वॉल्यूम आता है, और वाकई एनर्जी डेंसिटी की डिफाइन में भी ओवर में वॉल्यूम आया। तो इस तरह भी आप इस डिफाइन को याद रख सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स एनर्जी ओवर एरिया लिख देते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं है, याद रखना है डेंसिटी की जब भी डिफाइन आती है ओवर में वॉल्यूम आता है, इसलिए एनर्जी डेंसिटी की डिफाइन में भी ओवर में वॉल्यूम आया है। तो फिर इसकी जगह पे एनर्जी डेंसिटी रख दिया, ये वाली टर्म सेम राइट कर दी। नेक्स्ट एनर्जी डेंसिटी को डिफाइन कर लेते हैं। एनर्जी डेंसिटी इज डिफाइंड एज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसका फार्मूला राइट कर दिया, और इसी फार्मूला जिसके यूनिट आ गए, एनर्जी के यूनिट जूल, वॉल्यूम के यूनिट होते हैं मीटर क्यूब, ऊपर जाकर हो जाएंगे पर मीटर क्यूब। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, जिसमें एक हमने लास्ट में शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा है एनर्जी डेंसिटी की डिफाइन और फार्मूला। अल्लाह हाफिज़।